कहा गया है कि इस ज्ञान के लिए पूरा विश्वास चाहिए। विश्वासी का बेड़ा पार होता है। तो ज्ञान में भी आपको पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। आप विश्वास रख के आओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, और विश्वास ही नहीं है तो फिर आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला। कभी कोई बोलता है कि हमको ना एलोपैथिक पे विश्वास नहीं है, या हमको होम्योपैथिक पे विश्वास नहीं है, हमको इस पे विश्वास नहीं है, तो चूँकि विश्वास नहीं होता तो उनको वो वाली दवाई भी थोड़ा कम असर करती है, देर से असर करती है, या कभी नहीं भी असर करती है। कभी होता है कि हाँ असर कर जाती है तो उनका विश्वास बन जाता है, फ़ायदा पड़ता हुआ देखते हैं तो विश्वास बन जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं हमको विश्वास ही नहीं है, या हमको फलानी डॉक्टर के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो वो अच्छी भी दवाई देगा, आपको लगेगा कि शायद मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो जब आप अपने आप को ही ऐसा सजेशन देते जाओगे कि मैं ठीक नहीं हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो फिर आप ठीक नहीं होगे। लेकिन जब आप अपने को ऑटो सजेशन दोगे कि मैं ना पहले से बेटर हो रहा हूँ, मैं पहले से ठीक हो रहा हूँ, तो आप ठीक होते जाओगे। या आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि जब मैं ये दवाई कर रहा हूँ तो मैं अवश्य ठीक होऊंगा, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, ये मुझे बिल्कुल सही कर देगी। तो विश्वास, तो ये ज्ञान की औषधि भी, ज्ञान के वचनों में विश्वास हो, भगवान में पूरा विश्वास हो कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ तो भगवान मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। ये जो पूर्ण विश्वास रख लेता है तो उसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु चरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कहा जाता है कि विश्वास रखने से असंभव भी संभव हो जाता है, ना होने वाला कार्य भी हो जाता है। जिसको पूरा विश्वास है तो कुछ उसका बिगड़ता ही नहीं है। तो ज्ञान में भी आओ, सत्संग में आके बैठो, जो कुछ आपको सुनने को मिल रहा है उसमें विश्वास रखो कि ये वचन केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। कोई केवल कथावाचक यहाँ नहीं बैठा जो आपको कोई कथाएं सुनाता हो, कहानियाँ सुनाता हो, दृष्टांत या भजन सुनाए, या शास्त्रों की बातें या डायरी में से पढ़ के आपको बता दे। तो ये केवल बोलने के लिए बोला जा रहा है। अनुभव का ज्ञान है, और आप उसको विश्वास के साथ सुनोगे तो उसमें से आपको पूरा का पूरा लगेगा शिक्षा का पूरा शास्त्र इसमें समाया हुआ है। गुरु की वाणी में सब शास्त्रों का सार समाया होता है, और ये सारी बातें हमारे लिए होती हैं। कुछ आपके अपने जीवन में उतारने के लिए होती हैं, कुछ दूसरे जो आप लोग के जीवन में हैं, अड़ोस पड़ोस में हैं, आपके संपर्क में हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास कुछ बातें होती हैं ज्ञान की। आपसे कोई चर्चा करेगा, पड़ोसी बात करेगा, मित्र संबंधी बात करेगा, अपनी समस्या रखेगा, तो आपके जीवन में वो समस्या कभी नहीं आई, लेकिन आपने सत्संग में सुना उस समस्या के समाधान के बारे में, तो आप दूसरे को बता सकते हो ना। तो ये ज्ञान तो आपके लिए हुआ। अगर आप ही को नहीं पता होता तो आप कैसे बताते। अभी जो डॉक्टर होता है, क्या सारी बीमारियां पहले उस पर आती हैं, पहले अपने पे खाता है दवाई, फिर दूसरे को देता है? उसके ऊपर कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन उसको हर बीमारी में कौन सी दवाई किस पेशेंट को देनी है वो पता होता है, तभी तो वो डॉक्टर होता है। तो हम जब सत्संग में आते हैं तो गुरु हमको सारी बातें बताता है। पूरा संसार में कितना अज्ञान है, किस प्रकार का अज्ञान है, कौन सी माया है, किस प्रकार की माया है, और उस अज्ञान को दूर करने के लिए कौन कौन सा ज्ञान का वचन है, माया से उपराम होने के लिए कौन कौन सी युक्तियां हैं, ये सब हमको सच्चा गुरु बताता है। वो हमको ऑलराउंडर बनाता है, अनुभवी बनाता है। आपके अपने जीवन का अनुभव तो जितना भी है, मान लो आप 20 साल के हो, 25, 30, 40, 50, जितने भी साल के आप हो, उतने साल का आपका अपना निजी अनुभव है। बचपन से याद करो, जब से आपने होश संभाला, जब से आपकी याददाश्त, आपको पता है कि मैं इतने साल का था तब से मुझे घटनाएं याद हैं, और बहुत बचपन की तो नहीं याद है, बहुत छोटी उम्र की तो नहीं याद होती। बच्चे को साल 6 महीने का बच्चा होता है, 1.5-2 साल का भी होता है, तो भी शायद कभी नहीं भी याद रहता है। लेकिन 1-1.5 साल का बच्चा भूल जाता है कि मैं उस उम्र में मेरे संग मैंने क्या क्या बोला, सीखा, क्या किया, नहीं याद रहता है, बाद में याद रहता है। तो जो भी आपका अनुभव है वो तो आपके पास है, उससे आपने सीखा। लेकिन जितने लोगों के संपर्क में आप आए,
जितने लोगों से बातचीत की, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव आपको बताया, तो आपके पास वो ऐड हो गया ना। सत्संग में आके हमको सबके अनुभव मिलते हैं और गुरु उन सब का अनुभव लेके आपको अनुभवी बना देता है। तो हम बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत अनुभवी बन जाते हैं। फिर आप हर समस्या में कैसे स्थिर रहना है और कैसे उसका मुकाबला करना है वो आप सीख जाते हो। कैसे मुझे अपने को मुक्त करके बैठना है, बंधन में नहीं लाना, आसक्ति में अटकना नहीं है, लोभ लालच में पड़ना नहीं है, लेकिन कैसे मुझे अपने को मुक्त करना है। देह अध्यास कैसे मेरा पूरा चला जाए, अंदर में चाह होती है ना कि मेरा देह अध्यास पूरा चला जाए, कैसे पूरा जाए, कैसे पूर्ण ब्रह्म में टिक जाऊं। तो वो सत्संग में सुनते सुनते आपको पता चलता है। एक अहंकार जब निकल जाए, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। ये अभिमान हमारा है जो हमको गुरु की बात को मानने नहीं देता है। लेकिन जिसने बात मान ली तो उसका अहंकार खत्म हो जाता है। आकार में विकार है, अपने को आकार मानते हो वही आपका अहंकार है। बोलते अपने को सबने शरीर माना है, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं हूँ और मुझे कहा गया, मैं हूँ मेरा नुकसान हो गया, मैं हूँ मुझे फ़ायदा मिल गया। ये नफ़ा नुकसान सोचने वाला कोई मैं है ना जीव। मुझे इतना मिला, मुझे नहीं मिला, उसको इतना मिल गया, हिस्सा बांटा हुआ, बंटवारा हुआ, उसको मिला, मुझे नहीं मिला। तो ये सब बातें संसारिक हैं, संसार में होती हैं। गुरु के पास है ज्ञान का खजाना, वो सबको पूरा पूरा बांटता है। संसार में माता पिता होते हैं, मान लो उनके पास 10 लाख रुपया है, तो वो 10 लाख रुपया अपने 4 बच्चों में बांट देंगे। अगर 4 बच्चे उनके हैं तो 2.5 लाख सबको मिल जाएगा। 2 बच्चे हैं तो 5-5 लाख मिल जाएगा। टोटल तो उनके पास 10 लाख था, तो बांटेंगे तो हर एक को कम मिलेगा ना। पूरा 10 तो किसी एक को ही मिल सकता है। तो मेरे पास 10 लाख है, एक ही बच्चा है, मैंने उसको दे दिए पूरे पूरे 10 लाख। लेकिन अगर 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 6, 8 हैं, जितने भी उनकी संतानें हैं, तो वो पूरा एक को नहीं दे सकते, सबको देंगे, तो सबको देने में कम हो जाएगा। लेकिन ज्ञान का धन ऐसा है, गुरु के पास जितना भी ज्ञान का धन है वो पूरा का पूरा, उसके पास एक शिष्य होगा तो उस एक को वो पूरा पूरा दे देगा। लेकिन उसके पास अनेक शिष्य होंगे तो अनेक को भी पूरा ही पूरा मिलेगा, किसी को अधूरा नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ये ज्ञान के खजाने की खासियत होती है कि वो सबको बराबर मिलता है, पूरा मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे आधा ज्ञान मुझे मिला, आधा ज्ञान उसको मिला। ये संसार का हिस्सा बांटा थोड़ी है। घर का नीचे का हिस्सा ऊपर को मिल गया, दूसरे का नीचे का ऊपर का उसको मिला, नीचे का उसको मिला, दायां हिस्सा उसको मिला, खेत का तो बायां हिस्सा मुझको मिला। ये थोड़ी होता है। यहाँ पे सबको एक बराबर मिलता है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। ज्ञान का खजाना अपने आप में पूर्ण है, और तभी हमको पूर्णता भी आती है। तो गुरु ने तो सबको एक बराबर बांट दिया, सबको बराबर मालो माल कर दिया, तो हम हमेशा फ़ायदे में ही तो हैं। जितने ज़्यादा सत्संग में लोग आते जाते हैं तो आपका कुछ घटता थोड़ी है कि मेरा हिस्सा बांटने के लिए देखो लोग आ गए। खाना पीना बांटते होंगे तो फिर ज़्यादा लोग आएंगे तो वो लोग अरे कम पड़ जाएगा, देखो अपने में से इनको भी देना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान में कितने भी लोग आएंगे तो आपको ये सोचने की आवश्यकता थोड़ी होती है कि अब हमारा हिस्से में से कम हो जाएगा। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको लगता है मेरे हिस्से का प्यार अब कम हो जाएगा, घर में दूसरा बच्चा भाई बहन आ गया तो। होता थोड़ी है ऐसा, कम थोड़ी होता है। प्रेम तो माता पिता का बराबर ही रहता है। नया छोटा बच्चा घर में आता है तो उस समय उसको अधिक देना पड़ता है, संभाल उसकी अधिक करनी पड़ती है। लेकिन कोई प्रेम कम थोड़ी हो जाता है। जितने आप बड़े होते जाते हो, जितने समझदार होते जाते हो, उतने माता पिता आपके ऊपर और प्रेम रखते हैं और विश्वास रखते हैं, और अधिक आपका ध्यान और संभाल, और आप उनके और यूज़फुल, अपने माता पिता के और यूज़फुल बनते चले जाते हो, सब संभालने वाले बन जाते हो। बड़े होके बच्चे अपने माता पिता का बिजनेस, व्यापार, दुकान सब संभाल लेते, समझदार हो जाते हैं, उनका भी विवाह हो जाता है,
फिर देखो सब दुनियादारी, लोकारी, ताना जाना सब बच्चे संभाल लेते हैं। आपके हिस्से के सारे काम कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तो क्या आपका प्रेम कम थोड़ी हो गया? आपका प्रेम तो बढ़ता ही है ना। तो गुरु का प्रेम हमारे से कभी कम नहीं होता, वो बढ़ता है। हम नए आए हैं तो भी, और हम कितने साल से आते रहते हैं तो भी। ये नहीं कि अब ना यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई है तो अब ना गुरु हमारे पे ध्यान कम देता है, अब हमारी आवश्यकता नहीं है, अब इनको नए नए लोग मिल गए हैं तो इनको हमारी आवश्यकता नहीं है। ये सोचना हमारी मूर्खता है, गलत है ये। हर एक की आवश्यकता है और हर एक का अपना अपना स्थान है। हर एक अपने अपने भाव से अपनी उन्नति करता है। जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। अपने प्रेम में विश्वास रखो और ज्ञान में विश्वास रखो और अपनी निश्चयात्मक बुद्धि में रहो कि मेरी बुद्धि निश्चय वाली हो, आत्मा वाली, ज्ञान वाली समझ होनी चाहिए, संसार वाली समझ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर लोभ लालच हैं, विकार हैं, कोई हम किसी प्रकार के और दूसरे अज्ञानता के भाव में बहते हैं, माया में, तो गिरावट है, नीचाई की तरफ जाते हैं। जो विचार हमको नीचाई की तरफ ले जाते हैं उनसे तो हमको बचना है। कहावत बोली गई, सादा जीवन उच्च विचार। तो जीवन भले बाहर से सादा दिखे मगर विचार तो उच्च कोटि के होने चाहिए। अभी लोगों के विचार निम्न कोटि के हैं, जीवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता है, सादा जीवन नहीं दिखता। बहुत बढ़िया कपड़े, गहने, ऊपर से बाहर का सारा वेशभूषा, आवरण, दिखावा, कि जितना बाहर से दिखावा करेंगे उतना ही लोग हमको वैल्यू देंगे, उतना लोग हमको मान सम्मान देंगे। आप साधारण रूप में चले जाओ तो आपको कोई मान सम्मान नहीं देगा। एक दृष्टांत चुटकुले के तौर पे बताया जाता था कि एक था तो महान व्यक्ति लेकिन बड़े साधारण वेश में था। तो जब किसी राजा ने उसको बुलाया, अपने घर में फंक्शन किया था, उनको भी बुलाया, विद्वान थे वो महान। तो साधारण वेश में जब गए तो चपरासी ने, जो गेट कीपर होता है, उसने अंदर ही नहीं जाने दिया। तो अंदर क्यों नहीं जा रहे? चलो इतने बड़े राजा का पूरा दावत है, आयोजन है, तुम कहाँ से चले आए, तुम्हें नहीं आने दिया जाएगा। बोले कोई ऐसे बाहर से इनविटेशन कार्ड तो है नहीं, बोले देखने में ही लग रहा है तुम इतने सरल ऐसे हो, उनके हो नहीं सकते कि उन्होंने तुमको बुलाया हो। बाकियों को देखने में कि इतने अच्छे सूटेड बूटेड बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, उनको तो कोई नहीं रोक रहा, और जो सिंपल कपड़े पहन के गया तो उसको रोकने लगा। वो बोले, मुस्कुरा दिए, बोले कोई बात नहीं, वापस लौट गए। वापस जाके वो भी कहीं से अपना अच्छे से कपड़े बढ़िया पहन के तब आया। तब उसने, गेट कीपर ने उसको नहीं रोका। जब अंदर गया वो विद्वान व्यक्ति, तो जब कहा राज की चलो भोजन, सब लोग अब दावत शुरू हो रही, सब खाएंगे पिएंगे, उनके पास भी जब थाली में ऐसे आया तो वो लेके अपने कपड़ों के ऊपर डालने लगा सारा खाना। लो दही बड़ा भी इधर डालो, तो दाल भी इधर डालो। तो राजन ने कहा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? बोला इन्हीं कपड़ों के कारण मुझे अंदर आने के लिए मिला है, इसलिए इन्हीं को ही खिलाए दे रहा हूँ। जब मैं ये अच्छे कपड़े पहन के नहीं आया था तब मुझे अंदर आने को भी नहीं मिल रहा था। तो लोग तो कपड़ों से ही वैल्यू करते हैं, तो इसलिए इन्हीं का मान सम्मान है तो भोजन भी इन्हें करा देते हैं। तो वो राजा शर्मिंदा हो गया कि उसके चपरासी ने, जो भी चौकीदार था, इस प्रकार की उसने हरकत की। और सब लोग को एक संदेश मिला कि ये बाहर के दिखावे में ही सब लोग पड़े हैं, कोई किसी के अंदर के गुण महसूस नहीं कर पाता। बाहर से तो आपकी वेशभूषा ही सब लोग देखेंगे, ठीक हो, मर्यादित हो, मगर ये नहीं कि आपके पास बाहर से सब कुछ और अंदर से विचार अच्छे ना हो। अभी आजकल के समय में अंदर से विचार सबके गिरे हुए, ऊपर से तो बड़े अमीर व्यक्ति दिखते हैं मगर विचार कैसे हैं? सुन तो लेते हैं कि हाँ सादा जीवन उच्च विचार, तो सादा जीवन रखता कौन है?
और अगर रख भी ले तो दूसरे लोग मानते कहाँ हैं। लेकिन जब आपका व्यवहार देखेंगे, भले बाहर से आप साधारण हो, सिंपल आपका जीवन है, लेकिन अगर कोई आपसे बैठेगा, बात करेगा, तो जब वो आपका व्यवहार देखेगा और आपकी भाषा, आपके भाव जो आप शब्दों के रूप में व्यक्त करोगे आपके बोलने से, वो समझेगा कि इसके अंदर कितना ज्ञान है, तब वो प्रभावित होगा। सत्संग में जब हम लोग आए, सत्संग में शुरू शुरू में, तो हम देखते थे बाहर से बहुत सादगी थी, सिंपल एकदम। गुरुजी के घर में उधर बरामदे में सत्संग होता था, एक तख्त पड़ा रहता था, एक आध कुर्सी इधर उधर होती थी, सामने दरी बिछ गई, थोड़े से लोग, और गुरुजी के भी वस्त्र बहुत साधारण होते थे, सिंपल साधारण वस्त्र और पहनते थे, सत्संग होता था। ज्ञान इतना उच्च कोटि का होता था। तो हम लोग भी सब ऐसे सिंपल ही आके बैठते थे जैसे भी। एक बार एक थी सत्संगी प्रेमी, तो वो फिर वहाँ आती थी और फिर उनको किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा, तो वहाँ किसी और सत्संग में गई, चाहे अपना ही वाला सत्संग था या जो भी सत्संग था। तो वहाँ आने के बाद उन्होंने ये बात कही कि यहाँ तो सब लोग इतने साधारण सिंपल सिंपल दिख रहे हैं, और वहाँ तो जो सत्संगी आए थे सब इतने अच्छे अच्छे, सब पहने हुए कपड़े, ऐसा जैसे किसी फंक्शन में आए हो, इस तरह से आए थे। तो बाहर से बड़ा देखने में अच्छा लग रहा था, सब लोग को खूब अच्छे अच्छे सज संवर के आना चाहिए। देखो वहाँ तो सब लोग बड़े अच्छे अच्छे सज संवर के आते हैं, बैठते हैं, और यहाँ तो सब लोग बड़े साधारण हैं। तो बाहर से जैसा देखा वैसा उन्होंने यहाँ पे बताया। तो कोई जाएगा तो बाहर का ही देख के आएगा, लेकिन वो अंदर से कितने ज्ञानवान अभी हैं, कितने सुलझे हुए हैं, तो वो एक अलग बात होती है। कभी कभी कोई ओकेज़न होता है तो फिर लोग जाते ही हैं। आप लोग भी फंक्शन पार्टी में अच्छे से सज संवर के जाते हो, या आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो भी आप अपना भी अच्छे से ड्रेसअप होके खड़े होते हो। तो जब यहाँ से अगर कोई गया था वहाँ, तो वहाँ पे सत्संग हुआ, तो वहाँ पे वो लोग भी सब लोग थे कि बाहर से आ रहे हैं, गुरु के दर से कोई आ रहा है, तो हो सकता है और भी अच्छे से उन्होंने अपना सब रखा हो, मगर कंपेयर ऐसे मन कर लेता है। ज्ञान है तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो तो वेश को टेक करते हैं ना। दुकानदार भी आपके वेश को टेक करेगा, और जो आप अगर सन्यासी कपड़े पहन के जाओगे तो अज्ञानी व्यक्ति भी आपको नमस्कार करेगा, भाई कोई सन्यासी हैं, कोई संत हैं, कोई महात्मा है। वेश को ही तो सब नमस्कार करते हैं। गुरु हमारे बाहर भीतर को ठीक करता है। ये नहीं कि आप कोई बाहर से कोई आडंबर या कोई वेश बनाओ तभी आप ज्ञानवान कहलाओगे। गुरु जी ने कहा जो तुम्हारे पास है उसको अच्छी तरह से पहन के आओ। जो भी तुम्हारे पास कपड़े हैं, धुले हों, प्रेस किए हों, ठीक हों, मन माया में नहीं जाए कि सत्संग में जाने के लिए मेरे को अच्छे अच्छे नए नए कपड़े चाहिए होंगे। कभी आपके पास है, आप रोज़ के नए पहन रहे हो, वो भी कोई मना नहीं है, लेकिन नहीं है आप 2 जोड़ी में भी एक धोया एक पहना भी करते हो तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि यह बाहर के वेश पे नहीं ध्यान दिया जाता, आपके आचरण पे ध्यान दिया जाता है, आपके व्यवहार पे ध्यान दिया जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है। हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करो कि अगला सोचे कि हाँ ये बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानवान है। लोभी लालची है, सांसारिक व्यक्ति है, विकार वाला है, ये ना कोई आपको कह पाए। अंदर जो होगा वो बाहर प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए अपने अंदर वाले को ठीक करना, तो पहले हमको अपने अंदर को ठीक करना है। तो हमें उसके लिए अपने ज्ञान में विश्वास होना चाहिए कि कोई अगर मुझे माने तो मेरे ज्ञान की वजह से मेरे को महत्व दे, मेरे ज्ञान की वजह से मुझे महान समझे। लेकिन मेरे हीरा मोती सोना चांदी पहनने से मुझे वो अच्छा समझे, ये बात हमारे अंदर में नहीं होनी चाहिए। है तो भले पहनो। गुरुजी बोलते थे
भले 16 श्रृंगार करके रोज आओ सत्संग में, आपके पास हैं, आप अपने कपड़े अपनी अलमारी में अपने बॉक्स में क्यों बंद करके रखे हुए हैं? ये कभी कभी पहनेंगे जाके, वो कभी कभी पहनने के फंक्शंस तो कभी कभी होते हैं, लेकिन सत्संग में तो रोज़ फंक्शन है समझो। तो वो कब कब पहनोगे? अगर आप अभी नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे वो कपड़े? तो इसलिए उनको भी पहनो, अगर हैं तो उनका इस्तेमाल करो, लेकिन अटको नहीं, बाहर के वेश में अटको नहीं। मतलब जिस देश में जिस वेश में रहो, वाहेगुरु 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 करो। जिस देश में रहो और जिस वेश में रहो, भगवान ने जो आपको देश दे दिया, जो आपको वेश दे दिया, जो आपके पास है, उसको बोलो बहुत अच्छा है और मुझे यही पसंद है। ये नहीं कि ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा है वैसा है। चेंज कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो उसमें राज़ी रहो, खुश रहो। ये ज्ञान से हमको सही समझ मिल जाती है। और अपने में रखो पूरा विश्वास, इस ज्ञान के लिए पूरा विश्वास चाहिए। जब तक बुद्धि है तब तक विश्वास और श्रद्धा नहीं होती है। जब तक आपके अंदर बड़ी बुद्धि चलती रहती है, आपकी बहुत अपने को बुद्धिमान समझते हो, तो बुद्धि जो है ना तर्क करती है और बुद्धि प्रमाण मांगती है। लेकिन जो विश्वास है वो तर्क नहीं करता, वो प्रमाण नहीं करता, वो श्रद्धा भाव में रहता है। श्रद्धा से विश्वास रहता है और उसमें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती कि सबूत, क्या सबूत है तुम मेरे हो, क्या सबूत है, प्रमाण दिखाओ कि तुम मेरे को प्रेम करते हो। तो प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, आपके अंदर में एहसास होता है, भावना आपकी से पता चलता है कि मेरे भाव दूसरे के लिए कैसे हैं, दूसरे के भाव मेरे लिए कैसे हैं। तो जब तक बुद्धि है तब तक विश्वास और श्रद्धा नहीं हो सकती है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा पनपेगी तो तुम्हारी ये प्रमाण मांगने वाली बुद्धि, बहस तर्क करने वाली बुद्धि समाप्त हो जाएगी। अगर किसी से हम बहस करते हैं तो हम जीव भाव में हैं, क्योंकि हम अपने को देह मान के और अपने को श्रेष्ठ मान के बात करते हैं और सोचते हैं कि मेरी बात लास्ट में ना, मेरी बात ऊपर रहनी चाहिए, मेरी बात मान लेनी चाहिए, मैं ही सही हूँ। तो ये अगर हम भाव रख के अगर किसी से बात करते हैं तो ये हमारा देह अध्यास है। अपने को गुम करके मिटा के बात करो और हर रूप में मैं ही हूँ। अपनी गलती है तो उसको स्वीकार भी कर सको, नहीं है तो भी बोलो कि ठीक है नहीं है, तो आपको पता है मेरे अंदर गलती नहीं है, तो दुखी भी मत हो जाओ। हर तरीके से कैसे हमको उठना बैठना चलना है वो हमको सत्संग में गुरु से सीखने को मिलता है। गुरु से जो कुछ होता है वो निराकार की तरफ से होता है। मतलब कि गुरु के द्वारा जो भी व्यवहार आपको दिख रहा है आपके प्रति, किसी और के प्रति, तो वो निराकार परमात्मा ही करवा रहा है, वो स्वयं नहीं कर रहा है। लेकिन भगवान दूसरे को शिक्षा दिलाने के लिए उससे वो व्यवहार कराता है। तो गुरु से जो कुछ होता है वो निराकार की तरफ से होता है। गुरु राइट है और तुम रॉन्ग, जब ऐसा जान लोगे तभी तुम्हें ज्ञान समझ में आएगा। मतलब आपको ज्ञान पूरा तभी समझ में आएगा जब तुम्हारे मन में ये आ जाए कि जो कुछ गुरु बोल रहा है वो सही है और जो मैं सोच रहा हूँ वो ही गलत है। होता क्या है, हम सोचते हैं कि हम सही हैं और गुरु की गवाही गलत है, वो गलत है। तो जब तुम ये सोच लो कि गुरु राइट है और तुम रॉन्ग हो, वरना मनुष्य अपनी सफाई पेश करना चाहता है, किसी से कोई बात कहो, नहीं 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 ये बात नहीं, ऐसे नहीं ऐसे है, मतलब अपना पक्ष बहुत सही व्यक्ति रखना चाहता है। अपनी गलती थोड़ी कोई बताएगा, अपनी गलती को सही करके बताएगा, क्योंकि उसको गलती गलती नहीं लगती है। वो बोलता है हम तो ठीक हैं, हम तो सही हैं बिल्कुल। अपनी गलती कोई नहीं मानता है और उस पर सफाई देते हैं सब। अगर आप सफाई देते हो तो आप जीव भाव में हो और यही आपकी गलती है। मतलब गुरु कहे जो वो ही सही है। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास हो, इतना अपनापन हो, इतना प्रेम हो कि तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे,
आप बोलो कहाँ रात है, इतना सूरज निकल रहा है, धूप दिख रही है, आप कैसे कहते हो रात है, ये तो दिन है। तो दिन शब्द और रात शब्द हम ही ने तो बनाया है। और बाहर का सूर्य उदय हो गया, दिन है। क्या तेरे अंदर में ज्ञान का सूर्य उदय हुआ जो तुम्हारे अंदर दिन आया? तुम्हारे अंदर तो अज्ञानता का अंधेरा है, तो तुम तो अंधेरी रात में ही बैठे हो ना। बाहर के दिन से क्या होगा? तुम्हारे अंदर ही रात है, अज्ञानता है, अंधेरा है। तो अगर गुरु जो कहे उसको हाँ कर सको, बोलते सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो भी कहिए हाँ जी हाँ। बोले समुद्र का पानी मीठा होता है, बोल दो हाँ होता है। इतना अपनी मन बुद्धि को अगर आप अंदर से गुम करके गुरु को राइट समझोगे, तब आपको ज्ञान पक्का लगेगा कि गुरु राइट है और तुम रॉन्ग। ऐसा जब जानोगे तब तुमको ज्ञान समझ में आएगा। और तभी प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रेम और श्रद्धा हमारी तभी उत्पन्न होती है। जिसको अहंकार नहीं है उसको मन और बुद्धि भी नहीं होती है। जब तुम्हारी बुद्धि देह से अलग होती है तभी ज्ञान को समझ पाती है। जब तुम्हारी बुद्धि देह से उपराम हो जाए, अपने को देह मान के बैठे हो, तो तुम्हारी बुद्धि ज्ञान को नहीं समझ पाती है। तो जब तुम्हारी बुद्धि देह से उपराम हो जाए, मतलब कि अपने सुख दुख से ऊपर उठ जाए। अपने को देह मानने में सुख या दुख में तो अटकते हैं, तो उससे ऊंचे उठना है। तब आपको ज्ञान समझ में आएगा कि देह तो जैसे एक अलग है, अब मैं कोई एक अलग हूँ। कभी अपने आप से भी तो अपनी बातें करते हो ना, जैसे मैं कोई अलग हूँ। अकेले बैठ के भी कभी मनुष्य अपने से भी अपने को समझाता है, जैसे अपने को दूसरा जान के स्वयं ही समझाता है। तो ऐसे अपने को शरीर से अलग मान के देखो कि मैं अलग हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। और फिर आप जो बात करोगे तो फिर वो बात फिर सही होगी, और तभी तुम्हारी बुद्धि जो है ज्ञान को समझ पाएगी। कहते देह को भुला के आत्मा में आई। देह को भूलो और आत्मिक भाव में तुम हमेशा आते चले जाओ। दरवाजा खोल दो, बंद किया हुआ है ना।